Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 6 क्वेश्चन आंसर. ठीक है, ये चैप्टर 6 का हम आज सेकेंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्टिविटी करेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है. यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. ये आपका यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 6 है. ओके, नेम ऑफ दिस चैप्टर द सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे. इसमें हमने सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में से हमने पढ़ा था. ठीक है, जिसमें दो बच्चे थे जो कि आपस में स्वतंत्रता दिवस के बारे में डिस्कस करते हैं. रितेश एक फ्लैग बना रहा होता है और उसकी छोटी बहन जो सुबी है वो उससे पूछती है वो इसे क्यों बना रहा है, तो वो इसके बारे में उसे एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कि वो फ्लैग क्यों बना रहा है. चलिए, तो अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप देख लीजिएगा. अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे सेकंड देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इसके समझ नहीं आएंगे. ठीक है, तो आप फर्स्ट जरूर पहले देख लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रितेश मेकिंग द फ्लैग नेशनल फ्लैग. ठीक है, जो रितेश है रितेश वो नेशनल फ्लैग क्यों बना रहा था. ठीक है, वो नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय, फ्लैग कहते हैं ध्वज को, तो वो राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था. रितेश जो बच्चा है ये राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था, क्योंकि वो 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता दिवस की परेड के में जाने के लिए वो राष्ट्रीय ध्वज बना रहा था. तो इसका क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा. रितेश वाज मेकिंग हिज ऑन नेशनल फ्लैग. रितेश वाज मेकिंग हिज ऑन नेशनल फ्लैग. ठीक है, रितेश जो था वो अपना राष्ट्रीय ध्वज बना रहा था. ऑन मतलब अपना. ठीक है, अब वो नेशनल फ्लैग का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज. मेकिंग मतलब बना रहा था. रितेश अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज बना रहा था. टू कैरी इट. कैरी मतलब ले जाने के लिए. ठीक है, कैरी का मतलब होता है ले जाना. ले जाने के लिए. इट यहाँ पे आया है फ्लैग के लिए. ठीक है, इन परेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए वो राष्ट्रीय ध्वज बना रहा था. वो राष्ट्रीय ध्वज क्योंकि उसे स्वतंत्रता दिवस की परेड में राष्ट्रीय ध्वज ले जाना था, इसलिए वो राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस की परेड में ले जाने के लिए बना रहा था. ठीक है, तो रितेश वाज मेकिंग हिज ऑन नेशनल फ्लैग टू कैरी इट इन परेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की परेड में ले जाने के लिए वो अपना राष्ट्रीय ध्वज बना रहा था. ओके, ये आप वीडियो होल्ड करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना आंसर इनके, वरना फिर आप याद नहीं कर पाएंगे. सेकेंड इज व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर. जो झंडे में 3 कलर होते हैं, झंडे के जो 3 रंग हैं वो किस चीज का प्रतीक हैं, वो किस चीज के बारे में बताते हैं. ठीक है, तो 3 रंग कौन कौन से होते हैं झंडे में. जो केसरिया रंग होता है जो कि बलिदान के बारे में बताता है. सफेद रंग होता है जो शांति के बारे में बताता है. और हरा रंग समृद्धि के बारे में बताता है. ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे. सेकेंड का आंसर नंबर बी है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख लीजिए. सैफ्रॉन स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस. ठीक है, जो सैफ्रॉन कलर है केसरिया रंग है वो क्या बताता है, बलिदान के बारे में बताता है. ठीक है, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान. और वाइट फॉर पीस. पीस का मतलब होता है शांति. ठीक है, जो वाइट रंग होता है हमारे फ्लैग में वो शांति का प्रतीक होता है. ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी. और जो ग्रीन रंग होता है, हरा रंग होता है, वो समृद्धि का प्रतीक होता है. ठीक है, तो सैफ्रॉन स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन अवर नेशनल फ्लैग. ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है
वो किस चीज का प्रतीक है, वो क्या बताता है हमें, ठीक है, वो किस चीज का सिंबल है। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र बना होता है बीच में, तो वो क्या बताता है, अशोक चक्र की 24 तीलियां। अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं जो कि दिन के कीमती 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। तो ये आपका सी का आंसर है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्या आप लिखेंगे, द 24 स्पोक्स, स्पोक्स कहते हैं तीलियों को, ठीक है। स्पोक का मतलब क्या है, तीलियां। द 24 स्पोक ऑफ अशोक चक्र, अशोक चक्र में जो 24 तीलियां होती हैं, रिप्रेजेंट, वो प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट द प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है, प्रीशियस 24 आवर्स ऑफ द डे, ठीक है, दिन की 24 घंटों का, दिन के महत्वपूर्ण 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। द 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्र रिप्रेजेंट द प्रीशियस 24 आवर्स ऑफ द डे, ओके। नेक्स्ट इज, हाउ कैन वी डू गुड फॉर सोसाइटी, हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी समाज के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू गुड, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, फॉर द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और बड़ों का सम्मान करके हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये आंसर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये डी का आंसर है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे वी कैन गुड, ठीक है, गुड मतलब अच्छा, वी कैन गुड फॉर सोसाइटी, हम अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, वाई हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करके, ठीक है, हेल्पिंग कहते हैं मदद को, अदर्स मतलब दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखे, ठीक है, साफ सफाई, क्लीनलीनेस कहते हैं साफ सफाई को, साफ सफाई का ध्यान रखे, और प्लांटिंग ट्री, ट्री को लगा के, पेड़ों को लगा, एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एल्डर्स बोलते हैं बड़ों को, ठीक है, एल्डर्स किसको बोलते हैं, बड़ों को, रिस्पेक्टिंग कहते हैं सम्मान देकर, ठीक है। तो हम कैसे कैसे अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं, हम साफ सफाई का ध्यान रखकर, दूसरों की मदद करके, और पेड़ पौधों को लगाकर, प्लांटिंग मतलब लगाना होता है, ठीक है, ट्रीज कहते हैं पेड़ों को, और बड़ों का सम्मान करके, ठीक है। तो वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्री एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपका डी का आंसर था। नेक्स्ट इज, हु डिड सुभी, whom did सुभी, जो सुभी थी, whom did सुभी want to give her old toys एंड क्लॉथ्स टू एंड वाई, ठीक है। whom का मतलब यहाँ पे है किसे, ठीक है, whom का मतलब किसे, जो सुभी बच्ची थी वो किसको देना चाहती थी, वांट मतलब चाहती थी, गिव मतलब देना, हर मतलब अपने या हराया सुभी के लिए, ओल्ड टॉयज अपने पुराने खिलौनों को, और अपने कपड़ों को, क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को, टू एंड वाई, वो किसे देना चाहती थी अपने पुराने कपड़े और खिलौने, और क्यों देना चाहती थी, ठीक है, क्यों देना चाहती थी, वो गरीब बच्चों को देना चाहती थी, और क्यों देना चाहती थी, क्योंकि वो इस तरह से सहायता करना चाहती थी, ठीक है, अपनी सेवाएं देना चाहती थी देश को, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, ये आपका ई का आंसर है, ठीक है। सुभी wants to give her old toys and clothes to the poor children, जो सुभी थी वो गरीब बच्चों को अपने पुराने खिलौने और कपड़े देना चाहती थी, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इट इज वन ऑफ द वे, क्योंकि ये एक तरीका था, टू सर्व अवर कंट्री, अपने देश को सेवाएं देने का, सर्व का मतलब होता है सेवा, ठीक है, अपनी सेवाएं देने का, अपनी हेल्प करने का ये एक तरीका था, जिसके द्वारा वो देश की मदद करना चाहती थी, ठीक है। तो सुभी wants to give her old toys and clothes
to the poor children because it is one of the way to serve our country। ठीक है, वो अपने पुराने कपड़े, अपने पुराने खिलौने जो थे वो गरीब बच्चों को देकर वो अपनी सेवाएं देश को प्रदान करना चाहती थी। ओके, नाउ अब वर्ड पावर, यहाँ अब कुछ वर्ड पावर आपको दिए गए हैं, इनमें आपको फिल करने हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ब्लैंक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे ये ब्लैंक्स, इनको आपको फिल करना है। ठीक है, फ्रॉम वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ये जो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं इनसे आपको भरने हैं ये ब्लैंक्स अपने। ठीक है, तो पहले इनके मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। सैक्रिफाइस हम जान चुके हैं, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान, त्याग। सोसाइटी कहते हैं समाज को। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। कंट्री कहते हैं देश को। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ईच मेंबर ऑफ द डैश शुड वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि के लिए। हर एक मेंबर को, ईच मेंबर मतलब हर एक को। ठीक है, हर एक को, वर्क मतलब काम करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, अपने देश की समृद्धि के लिए। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं समृद्धि को, कंट्री कहते हैं देश की। ठीक है, देश की समृद्धि के लिए सभी को कार्य करना चाहिए। तो क्या काम करना चाहिए हमें देश की समृद्धि के लिए? तो हमें अपने देश की देश के हर एक मेंबर को, ठीक है, देश के ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी आएगा कि सोसाइटी के हर एक मेंबर को, समाज के हर एक मेंबर को। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, यहाँ पे आप भरोगे सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोसाइटी फिल कर लेंगे। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के, समाज के हर एक मेंबर को शुड वर्क काम करना चाहिए फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, ऑफ द कंट्री, अपने देश की समृद्धि के लिए सोसाइटी के, समाज के हर एक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज लव, आई लव माई कंट्री। यहाँ पे क्या आएगा, कंट्री आएगा। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, हम अपने देश से प्यार करते हैं। आई लव माई कंट्री। थर्ड में क्या भरेंगे आप, वी गॉट डैश from British rule on 15th अगस्त 1947। ठीक है, ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजों के शासन से, रूल कहते हैं शासन को। ठीक है, ब्रिटिश कहते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, वी गॉट, क्या हो गए थे हम, क्या हुए थे हम, फ्रीडम हो गए थे, हम आज़ाद हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजों से हम क्या हुए थे, हम आज़ाद हो गए थे। तो क्या हो गए थे हम, गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिल गई थी, हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी। तो यहाँ पे आप भरेंगे फ्रीडम। ठीक है, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिल गई थी। कब मिल गई थी, ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजों के शासन से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी। गॉट फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी मिल जाना। ठीक है, तो वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिल गई थी, अंग्रेजी शासन से हम आज़ाद हो गए थे। ठीक है, हमें आज़ादी मिल गई थी। नेक्स्ट इज वी शुड बी रेडी टू डैश अवर लाइव्स ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, हमें रेडी मतलब तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी, हमें तैयार रहना चाहिए। अवर लाइफ, अपने जीवन के लिए। फॉर अवर कंट्री, अपने कंट्री के लिए, हमें अपनी कंट्री को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान होता है। ठीक है, तो हमें अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने देश को, अपने प्राणों की अगर हमें आहुति भी देनी पड़े तो हमें देनी चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस अवर लाइव्स फॉर अवर कंट्री। ठीक है, अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक में। लैंग्वेज प्रैक्टिस, अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ एक्टिविटी है लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में। लेट्स लर्न, यहाँ पर आपको याद करना है, क्या याद करना है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, हिंदी में जैसे बोलते हैं चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा। ठीक है, चाइल्ड का मतलब क्या है, एक बच्चा। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या बन गया, चिल्ड्रन।
ऐसी मैन, मैन का मतलब एक आदमी, MEN मैन एक आदमी, और MEN जब यहाँ पे एक की जगह ई लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारे आदमी। ठीक है, ऐसे ही वोमेन, वोमेन का मतलब एक औरत। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही की जगह हम ई करेंगे तो वोमेन्स हो जाएगा, बहुत सारी औरतें। ठीक है, प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम बहुवचन बनाएंगे, वोमेन का वोमेन करके। फिर टूथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत। ठीक है, टीथ का मतलब होता है बहुत सारे दांत, ये बहुवचन बन गया। ठीक है, नाइफ का मतलब है एक चाकू, KNIFE, नाइफ मतलब एक चाकू। और नाइफ्स, नाइफ्स का मतलब है बहुत सारे चाकू, ये बहुवचन हो गया। नाइफ्स का मतलब बहुत सारे चाकू। ठीक है, मैंगो, मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज का मतलब है बहुत सारे आम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं आपको। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुवचन हो गया। ये आपका एक वचन है इधर, और इधर आपको बहुवचन में दिए गए हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, मैन MEN मैन मतलब एक आदमी, MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी। ठीक है, ये बहुवचन हो गया। वोमेन, WOMAN वोमेन का मतलब एक औरत, WOMEN वोमेन का मतलब बहुत सारी औरतें, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब बहुत सारे दांत, तो ये आपका बहुवचन हो गया। TOOTH टूथ, TEE। अब O का हम जैसे डबल ई बनाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुवचन में बदल जाएगा। नाइफ चाकू बोलते हैं, नाइफ मतलब एक चाकू, नाइफ्स मतलब बहुत सारे चाकू। मैंगो मतलब एक आम, और मैंगोज मतलब बहुत सारे आम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, चेंज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, आपको इनको परिवर्तित करना है, चेंज करना है। ठीक है, प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन्हें प्लूरल में बदलना है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में सिंगुलर में दिए गए हैं, आपको प्लूरल बदलना है। ठीक है, पोटैटो, पहले आप ये जान लीजिए, पोटैटो का मतलब होता है आलू। ठीक है, POTATO पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, एक आलू मतलब, ये सिंगुलर है। लीफ, लीफ का मतलब पत्ती, LEAF लीफ मतलब पत्ती, पत्ती मतलब एक पत्ती, सिंगुलर है। वॉच, ठीक है, वॉच का मतलब एक घड़ी, सिंगुलर है। फूड, ठीक है, अब यहाँ पे है फूट। ठीक है, तो फूट का मतलब होता है पैर, एक पैर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, इनका प्लूरल में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोटैटो का प्लूरल आप बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे मैं आपको बना के बता दूँ। ठीक है, देखिए पहले तो आप स्टार्टिंग स्पेलिंग सेम लिखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग स्टार्टिंग में क्या लिखिए, POTA और TO। ठीक है, इसके बाद आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ES जोड़ दोगे। ठीक है, ES जैसे आप जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, पोटैटोज बन गया। ठीक है, आलू उबाले गए या आलू उबालो जो भी है। ठीक है, पोटैटोज हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, आलू उबालो। ठीक है, आलू को उबालना, पोटैटोज मतलब बहुत सारे आलू गए। जैसे मैंगो, मैंगो के तो ऊपर आप देख ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लीफ का आपको प्लूरल करना है, लीफ मतलब एक। ठीक है, लीफ का मतलब एक है, और लीव्स अब यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, लीफ, लीफ मतलब एक पत्ती, और लीव्स मतलब बहुत सारी पत्तियाँ। ठीक है, तो आप यहाँ भरेंगे लीव्स। ठीक है, ये बहुत सारी पत्तियाँ। मैंगो लीव्स आर ग्रीन, जो मैंगो के आम का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ ग्रीन है, इसकी पत्तियाँ हरी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पत्ती थी, अब पत्तियाँ हो गई। माई मदर इज फाउंड ऑफ, ये फाउंड FOUND, फाउंड का मतलब होता है शौकीन। ठीक है, फाउंड का मतलब क्या है, शौकीन। अब वॉच का आपको प्लूरल बनाना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, वॉचेस कर देंगे, WATCH करेंगे, ES और जोड़ देंगे, वॉचेस। ठीक है, मेरी माँ, मेरी मम्मा जो है वो घड़ियों की शौकीन है, ये FOND का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ट का मतलब शौकीन है यहाँ पे। ठीक है, फिर द टेबल इज 4 डैश लॉन्ग, अब ये फूड का मतलब एक पैर। अब यहाँ पे आप प्लूरल इसका बनाएंगे, फीट करेंगे, फीट करेंगे। ठीक है, FEET, डबल O का डबल टी में बदल जाएगा। ठीक है, डबल O हमने देखा था ऊपर भी, डबल O का डबल ई बना के हम प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो जो मेजे हैं उसके
मेजों के 4 पैर हैं। अब क्या हो जाएगा कि मेज 4 फुट लंबी है। ठीक है, मेज क्या है, 4 फुट लंबी है। अब ये सेंटेंस आपका क्या बन गया कि मेज जो है वो 4 फीट लंबी है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी। ठीक है, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, लंबी। तो मेज क्या है, 4 फीट लंबी है। 4 फीट यहाँ पे लंबाई से हो गया मतलब। ठीक है, तो जो मेज है वो कैसी है, 4 फीट लंबी है। ये लंबी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मेज 4 फीट लंबी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आपको एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, देखिए ये मैं आपको समझा देती हूँ पर करनी आपको खुद से है। यहाँ पे आपको क्या करना, लेट्स थिंक, ठीक है, एंड राइट, आप सोचिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको सोचो और लिखो। हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री, हम अपनी सेवाएं अपनी कंट्री को कैसे सर्व कर सकते हैं, अपनी सेवाएं अपनी कंट्री को कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा है तो आप यहाँ आसानी से लिख लेंगे। अगर नहीं भी है तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप कैसे लिखेंगे इसको, कि आप अपनी सेवाएं अपने देश को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, मैं आपको देख के बता दूं यहाँ पे कहाँ पे ये लाइन आई थी कि आप कैसे दे सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे देखिए, रितेश बताता है अपनी छोटी बहन को कि हम किस तरह से अपने देश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं अपनी। यहाँ देखिए, वाई हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद कर सकते हैं हम, दूसरों की मदद करके हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मेंटेन क्लीनलीनेस, साफ सफाई का ध्यान रख के। ठीक है, प्लांटिंग ट्री, पेड़ पौधे लगा के, और रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करके हम सोसाइटी को, अपने देश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये लाइन लिख लीजिएगा। आप इस तरह से लिख लोगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका, ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।